आरक्षण को खत्म करने के लिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या और कोई मनुवादी दल रहा हो, इन्होंने एडी चोटी के जोर लगाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार। साथियों, 11 सितंबर को दिल्ली में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण बचाओ महारैली का आयोजन किया था और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस रैली में इतनी अपार भीड़ थी कि जहां भी देखो स्टेडियम में लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इतने लोगों का इकट्ठा होना इस बात की गवाह है कि एक बार फिर से देश में बहुजन एकता पनपने लगा है। बिल्कुल उसी तरह जब काशीराम बहुजन एकता को लेकर चलते थे। आजाद समाज पार्टी की जो आंदोलन है बहुजन आंदोलन, उससे लोग काफी संख्या में जुड़ने लगे हैं। फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल उस रैली में आजाद समाज पार्टी की जो मंशा थी, चंद्रशेखर आजाद की जो मंशा थी, वो साफ साफ दिखाई दी। आजाद समाज पार्टी की मंशा थी कि सरकार को कैसे दबाव में लाएं जिससे कि सरकार हमारी जो मांगे हैं सरकार उसे पूरी करे। फिलहाल इसके पहले जब भारत बंद का आंदोलन हुआ था तो उसमें भीड़ नहीं दिखाई दी थी, लेकिन दिल्ली में ये भीड़ जो थी, चंद्रशेखर आजाद की ताकत का अंदाजा इस भीड़ से लगाया जा सकता है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने इस भरे मंच पर ये उनकी कुछ मांगे थे जिसे उन्होंने अपने लोगों के बीच में कहा और ये कहा कि हम लोगों को इकट्ठा रहना होगा। फिलहाल उनकी मांगे ये थी कि सरकार जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा जो आज षड्यंत्र किया गया है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा था कि बहुजनों को एक होना होगा, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि आरक्षण पर वही लोग सवाल उठाते हैं जो लोग मनुवादी विचारधारा के हैं, जो पार्टी मनुवादी विचारधारा के हैं, वही लोग आरक्षण के खिलाफ जाते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने उसी मंच पर यह भी कहा है कि हम लोग अपनी मांगों को तभी पूरा कर पाएंगे जब हम लोग शासन सत्ता की उस कुर्सी पर बैठेंगे, और शासन सत्ता की उस कुर्सी पर बैठने के लिए हम सारे बहुजनों को एक होना होगा। और हम लोग जब उनको वोट देते रहेंगे तब तक हम अपनी उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग एक हों। फिलहाल उस भीड़ से तो ये साबित हो गया कि चंद्रशेखर आजाद की जो ताकत थी वो सरकारों ने भी देख लिया। चंद्रशेखर जो दिखाना चाहते थे, जो उनकी मंशा थी सरकार पर दबाव बनाने की, वो पूरी तरह से हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले उपचुनाव में क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या आने वाले उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद को इससे फायदा मिलेगा? ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल जनाधार और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।